हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवई। आज आपको मैथ का चैप्टर समय और कार्य पढ़ाऊंगा, जिसे इंग्लिश में टाइम एंड वर्क कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक काम कीजिए। आप सबसे पहले अपने यूट्यूब में जो सेटिंग है उसमें सेटिंग में जाके और जो हमारे वीडियो है उसको वीडियो क्वालिटी को हायर डाटा पे सेट कर दीजिए। वो ऑटो ऑटो रिकमेंडेड पे सेट होगा, उसको हटा के हायर डाटा पे सेट कर दीजिए। इससे आपको जो वीडियो है वो क्लियर दिखाई देगा। तो चलिए हम इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। कहा किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। खा के काम की गति गा की दुगनी है। ठीक है, यदि का के काम करने की गति खा की गति से 2/3 हो तो का खा और गा उस काम को एक साथ कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये हमें कंडीशन एक रिलेशन दे रखा है का खा और गा में। ठीक है, उसी हिसाब से कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिएगा का 6 दिन में एक काम करता है तो का एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/6 भाग काम करेगा, 1/6 पार्ट काम करेगा। ठीक है, तो का के काम करने की गति खा की गति का 2/3 है। ठीक है, तो अब खा के काम करने की गति क्या होगी, का की गति की 3/2 हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इसी रिलेशन से खा के काम करने की गति कितनी है, खा की गति की 2/3 है, तो खा के काम करने की गति का की गति की 3/2 गुनी हो जाएगी। अब खा के एक दिन का काम क्या होगा, तो इस 3/2 एक दिन के काम की हो रही है, तो 1/6 जो इसका आया था एक दिन का, उससे हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 भाग आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह एक रिलेशन को और दे रखा था कि खा के काम करने की गति जो है वो गा की दुगनी है, तो गा की काम करने की गति कितनी होगी, वो 1/3 हो जाएगी खा की गति के। तो अब जो है आपकी देखिएगा जो गा का एक दिन का काम होगा तो 1/3 जो होगा इसका हो जाएगा 1/4 भाग के हो जाएगा, जो खा का काम आया था हमने निकाला था यहाँ पे, तो यहाँ से 1/2 भाग आ जाएगा। अब तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो एक दिन का काम क्या होगा, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। का के एक दिन के काम को, खा के एक दिन के काम को, गा के एक दिन के काम को हम ऐड कर देंगे तो 1/2 भाग आएगा, उसको क्रॉस आउट कर लेंगे। तो तीनों मिलकर एक 1/2 जो भाग है काम को एक दिन में कंप्लीट करते हैं, तो तीनों मिलकर एक भाग को काम को 2 दिन में करेंगे। यहाँ से ये हमें रिलेशन देखना, तो 2 दिन में काम पूरा होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यह क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है कि एक मजदूर 30 दिन के लिए इस शर्त पर बहाल किया जाता है कि जितने दिन वह काम करेगा तो वह 60 पैसा पर दिन के हिसाब से पाएगा, और जिस दिन वह गैर हाजिर रहेगा तो 15 पैसे दंड देगा। यदि उसे कुल 10 रुपए 50 पैसे मिले तो उसे कितने दिन तक काम किया, यह हमें निकालना है। ठीक है, तो 30 दिन की कुल मजदूरी कितनी होगी, एक दिन में 60 पैसा पाता था, तो 30 गुणे हम 60 कर देंगे तो 1800 पैसे, यानी कि 18 रुपए मिलेंगे उसको। और रात मजदूरी कितनी उसकी 10 रुपए 50 पैसे है, तो कितनी की कमी हुई, तो 18 में से हम 10 रुपए 50 पैसे निकालेंगे तो 7.5 रुपए की कमी हुई। तो एक दिन गैर हाजिर होने पे उसका कितना दंड हो रहा है, यानी कि एक दिन गैर हाजिर होगा तो 15 पैसे तो उसके दंड होंगे, दिए कटेंगे, और 60 पैसे और कट जाएंगे क्योंकि उस दिन आया नहीं था वो। ठीक है, क्योंकि टोटल हमने 30 दिन की मजदूरी निकाली थी, तो हम टोटल एक महीने का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 60 पैसे का तो वो लॉस होगा कि जो उसको उस दिन की दिहाड़ी नहीं मिली, और 15 पैसे का वो दंड दे रहा है, तो टोटल 75 पैसे का एक दिन गैर हाजिर होने पे उसको लॉस होगा। ठीक है, तो अब 75 पैसे को हम रुपए में बदल लेंगे तो 0.75 रुपीज आ जाएगा, तो 0.75 रुपीज कम मिलता है एक दिन गैर हाजिर होने पर, तो 1 रुपए कम मिलेगा तो 1/0.75 हो जाएगा। उसके बाद 7.5 रुपए हमने निकाला था, 7.5 रुपए कम मिले थे उसको, तो इसको हम 7.5 रुपए कम मिलेगा, तो उसे हम इससे गुणे कर देंगे, 1/0.75 को 7.5 से गुणे कर देंगे, तो 10 दिन गैर हाजिर होने पे 7.5 रुपए कम मिलता है। ठीक है, तो वो 10 दिन गैर हाजिर हुआ है, तो टोटल कितने दिन आया वो, तो 30 में से हम 10 माइनस कर लेंगे तो 20 दिन उसने काम किया है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है कि ए एक काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में तथा सी 20 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी ने
काम समाप्त होने के 2 दिन पहले तथा सी ने 1 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो ये हमें कंडीशन दे रखी थी, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि काम x दिनों में समाप्त होगा। तो ए ने पूरा काम किया है, लास्ट तक काम किया है, तो हम मान लेंगे कि ए का काम करने का समय जो वो x दिन होगा। ठीक है, और बी ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया था, तो बी के काम करने का समय क्या होगा, x-2 हो जाएगा। और सी ने काम जो है सी ने 1 दिन पहले काम समाप्त होने से 1 दिन पहले जो है छोड़ दिया था, तो उसका जो सी के काम करने का समय जो है x-1 दिन हो जाएगा। तो अब देखिएगा, यहां से हमको क्वेश्चन में दे रखा था कि ए 12 दिन में ये काम करता है, तो ए जो का 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 1/12 भाग करेगा। तो ए x दिन में कितना काम करेगा, क्योंकि टोटल ए ने x दिनों तक के काम किया पूरा, तो x दिन में कितना काम करेगा, तो x/12 भाग काम करेगा। इसी तरह बी का कंडीशन दे रखी थी, बी 15 दिन में काम करता है, तो बी 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 1/15 काम करेगा। तो x-2 दिन x-2 डेज तक कितना काम करेगा, तो x-2/15 हो जाएगा। फिर तीसरी कंडीशन हमारे दे रखी थी कि सी जो है ये 20 दिन में काम कर लेता है, तो सी का 1 दिन में काम कितना होगा, तो 1/20 हो जाएगा। और सी का x-1 डेज में कितना काम करेगा, तो x-1/20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये 3 चीजें मिल जाएंगी। अब हम इन तीनों को टोटल कर दें, तो और =1 कर दें। ठीक है, तो यहाँ से हम इन दोनों तीनों इक्वेशन को ए का और बी और सी के काम को टोटल करके हम जो है 1 के बराबर कर देंगे। यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आएगी इतने दिन में, तो टोटल काम कंप्लीट होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा गया है का किसी काम का 3/4 भाग जो है 30 दिन में समाप्त करता है, बाद में खा को मिलाकर शेष काम वह 4 दिनों में समाप्त कर लेता है। बताइए अगर खा अकेले उस काम को करता तो वह कितने दिन में पूरा कर लेता। ठीक है, ये हमसे कहा गया है। तो का जो था 30 दिन में 3/4 भाग जो है काम करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, तो ये अपॉन में आ जाएगा 1/30 इंटू 3/4 कर देंगे, तो 1/40 भाग काम करेगा 1 दिन के अंदर में। अब देखिएगा शेष काम कितना बचा, तो टोटल हम 1 मान लेंगे, 1 में से 3/4 उसने काम कर दिया है, तो 1 माइनस 3/4 कर देंगे हम, तो 1/4 भाग होगा, ये शेष काम बचा है। अब खा का और खा दोनों मिलके 4 दिन में 1/4 भाग यानी कि जितना शेष भाग बचा था उसको पूरा कर लेते हैं। तो का और खा 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो 1/4 इसको भाग कर देंगे 4 से, तो यानी कि 1/16 भाग आ जाएगा। जब का और खा का 1 दिन का काम जो होगा वो 1/16 भाग होगा। ठीक है, अब हमको निकालना था खा 1 दिन में कितना काम करेगा, तो ये जो टोटल का और खा का जो काम आया था इसमें से हम का वाला जो है 1 दिन का काम माइनस कर देंगे, तो खा गए 1 दिन का काम को निकल के आ जाएगा, वो 3/80 भाग आएगा। ठीक है, फिर अब देखेंगे कि खा 3/80 भाग काम 1 दिन में करता है, तो 1 भाग काम कितना करेगा, तो वो 80/3 दिनों में करेगा। ये इसका अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है कि 15 मजदूर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 24 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमको निकालना है। तो 15 मजदूर एक काम को 8 दिन में करते हैं, तो एक मजदूर एक काम को तो 8 गुणे 5 8 गुणे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 8 गुणे 15 हो जाएगा। ठीक है, 8 गुणे 15 दिनों में करेंगे। ठीक, क्योंकि अब एक मजदूर काम करेगा तो समय ज्यादा लगेगा, तो इसको हम गुणे कर देंगे 8 को 15 से गुणे कर देंगे, तो 8 गुणे 15 दिनों में काम होगा। फिर अब 24 मजदूर एक काम कितना करेंगे, अब कम समय लगेगा, तो 8 गुणे 15 को हम 24 से भाग कर देंगे, तो यहाँ से 5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 5 दिनों में काम होगा। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, एक हमारा रिलेशन होता है कि m1 d1 m2 d2 होता है, यानी कि जो पहले कंडीशन में मैन और डे होगा, आदमी और जितने दिन लगे वो, और दूसरे कंडीशन में जितने आदमी और जितने दिन लगे वो दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ से d2 की अगर वैल्यू निकालेंगे जितने दिन लग रहे हैं, तो जितने डे लग रहे हैं, तो m1 d1 अपॉन m2 हो जाएगा। m क्या है, जो पहले कंडीशन में आदमी थे, d1 क्या है, कितने दिन लगे थे, और m2 क्या है, जो दूसरे कंडीशन में जितने आदमी थे। तो यहाँ से हम d2 को वैल्यू निकाल लेंगे, वही माना जाएगा।